हेलो बच्चों। इन गिवन क्वेश्चन a hinge construction consists of three rhombus with the ratio of slides 3 raised to 2 raised to 1। ये हमें दिया गया है। Vertex A3 moves in the horizontal direction at a velocity v। So in this figure, determine the velocities of vertices A1, A2 and B2 at the instant when the angles of construction are 90 डिग्री। मतलब कहानी कुछ ऐसी है कि ये रहम्बस कुछ इस तरह से चल रहे हैं, ठीक है। इसके पास भी कुछ वेलोसिटी होगी, ए जीरो के पास, ए वन के पास भी कुछ वेलोसिटी होगी, ए टू के पास भी कुछ वेलोसिटी होगी और ए थ्री के पास भी कुछ वेलोसिटी है। और यहाँ पर हमें दिया गया है कि ए थ्री के पास जो वेलोसिटी है वो है v। ठीक है, हमें बतानी है कि v ए वन क्या होगी, v ए टू क्या होगी और v बी टू क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, हाँ। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से अटेम्प्ट करने के लिए, कुछ समझने के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको आने जरूरी है। तो क्या है वो की पॉइंट्स? सबसे पहले तो वेलोसिटी किसे कहते हैं? वेलोसिटी होती है डी एक्स बाई डी टी, मतलब कि जो डिस्टेंस से जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपॉन टाइम इवेंट। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो गई। अगर एवरेज लिखना चाहो तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी कहानी दूसरी आपको रिलेटिव के टर्म में वेलोसिटी लिखना आनी चाहिए। मतलब कि अगर मैं फाइंड करना चाहूं ये बात, चलो ठीक है, इसको इस तरह से लिखता हूं कि वी बी टू, वी बी टू, अगर मुझे वी बी टू चाहिए तो मैं कुछ इस तरह से इसको लिख सकता हूं। देखना, ध्यान से देखना, रिलेटिव वेलोसिटी की कंसेप्ट से, वी बी टू ए वन प्लस वी ए वन जी। ठीक है, वी बी टू जी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। देखो ध्यान से देखो, मैं इसका प्रूफ भी देता हूँ। वी बी टू क्या होगा? वी बी टू ए वन, ठीक है, बी टू की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो बी टू माइनस वी ए वन प्लस वी ए वन माइनस वी जी। ठीक है, तो ए वन वाले टर्म कट गए तो वी बी टू जी जी, वी बी टू माइनस वी जी, मतलब कि बी टू की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू जी आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना आना चाहिए। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है, कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है ये, हाँ, सिर्फ बी टू जी वाला और बी टू ए वन वाला मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है भाई, ठीक है, की पॉइंट्स के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब क्या करते हैं, जो हमें रेशियो दिया गया है उसका कुछ यूज करेंगे। सबसे पहले तो वी ए वन किसको लिखा जाएगा? वी ए वन किसको लिखा जाएगा? सर, वी ए वन है ना, वो है, मतलब कि ए वन वाली स्पीड या ये वाली स्पीड किसके डिपेंड करेगी? इस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। देखो ध्यान से देखो, हाँ, इस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, ए जीरो से ए वन तक, मतलब कि ये डिपेंड करती है डिस्टेंस डी ए जीरो से ए वन वाले डिस्टेंस पे। ठीक है हाँ सर, हाँ, ये बात सही है। अपॉन करके डी टी, सेम टू सेम वी ए टू के बारे में हम लिखें, वी ए टू के बारे में हम लिखे तो अपॉन करके तो डी टी आएगा, लेकिन ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हो कितना होगा? वो होगा इस केस में, वी ए टू वाले केस में वो होगा ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, मतलब कि ए जीरो से ए टू तक का, ए जीरो से ए टू तक का। ठीक है, ठीक है। अब ए थ्री के बारे में सेम कहानी होगी। देखो वी ए थ्री क्या होगा? वी ए थ्री होगा, अपॉन में तो डी टी आएगा, ठीक है, लेकिन कहानी चल रही है ये वाली कि ऊपर क्या आएगा। तो देखो ए थ्री के लिए, ए थ्री के लिए, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ए थ्री के लिए ये पूरा का पूरा डिस्टेंस आएगा, पूरा का पूरा, मतलब
A0 से A3 तक का, ठीक है, और वो हमें बताया गया है कि वो है इज इक्वल टू V, ठीक है, क्वेश्चन में ही बताया गया है, ठीक है। अब हमें दिया क्या गया है, ये कुछ दिया गया है गिवन डाटा, इसको मैं लिख दूं यहाँ पर, गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है हमें, जो साइड वर्टेक्स है, मतलब कि ये चीजें हमें दी गई है, ये जो साइड वर्टेक्स है, मतलब कि A0 अपॉन A1, फिर A0 A2, फिर A0 A3, ठीक है। ये किसी तरह से हम फाइंड कर लें तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। हमें दिया गया है वो 3:2:1, मतलब कि ये साइड लेंथ हमें दी गई है, इसको अगर हम मान लें 3, तो ये हो जाएगा 3A, ये हो जाएगा 2A, और ये हो जाएगा सिर्फ A, ठीक है। ये बातें हमें दी गई है, ये वाला रेशियो हमें फाइंड करना है, ठीक है, सॉरी मेरी गलती, ये गिवन नहीं है। किसी तरह से हम ये चीज फाइंड करने में, ये चीज हम फाइंड कर ले तो हमारा काम बन सकता है, ठीक है। हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है कि ए रेशियो फाइंड किया जाए, ए रेशियो क्या होगा, तो वहां से हमें इन तीनों की इन तीनों की इक्वेशन मिल जाएगी, तीनों का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं A0 A1, फिर A0 A2, फिर A0 A3। चलो ठीक है, फाइंड करते हैं। देखो, हाँ, तो देखो क्या होगा, A0 A1, हमें वैल्यू चाहिए A0 A1 की, ठीक है। तो A0 A1 है वो बीच के पॉइंट, ये इसको मैं मान लू O, ठीक है। तो मैं A0 A1 को लिख सकता हूँ 2A0 O, हाँ भाई लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको एक ट्राइंगुलर मान लो, हाँ बन गया। ये होगा 45, क्यों होगा 45, क्योंकि पूरा का पूरा 90 है, हमें बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है। ये वाली साइड है 3x, हाँ। तो यहाँ से हम इसको रिजोल्व करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा कि A0 O, देखो इसको कोस लिखो, कोस 45 इज इक्वल टू बेस है A0 O अपॉन हाइपोटेन्यूज दिया गया है 3x, तो यहाँ से A0 O की वैल्यू मिलती है 3x/√2, तो यहाँ से वैल्यू पुट करो 3x/√2, तो वो मिलेगी 3√2x। चलो ठीक है, वैसे ही हम फाइंड करेंगे A0, ठीक है, इसको फाइंड कर लेते हैं, सिर्फ इसको A1 से A2 तक, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, क्योंकि 2x हमें दिया गया है और ये है 45, तो यहाँ से cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2, फिर A1 से इसको बोल देते हैं ओडेज, सो ओडेज अपॉन 2x, यहाँ से A1 ओडेज मिलता है हमें 2x/√2, तो A2 हो जाएगा 2 A1 ओडेज, ठीक है, हाँ 2, फिर 2x/√2, तो इसका आंसर भी मिलता है 2√2x। वैसे ही हम करेंगे A2 A3 का डिस्टेंस, तो वो मिलता है 2 A2 से O, इस डिस्टेंस को बोलते हैं A3 ट्रिपल डेज, ट्रिपल सॉरी डबल डेज, सो O डेज। इसकी वैल्यू यहाँ पर से हमें मिलेगी सिर्फ x/√2, तो ये हो जाएगी √2x। चलो ठीक है, तो देखो हमें क्या चाहिए था, हमें रेशियो चाहिए था A1 सॉरी A0 A1, फिर A0 A2, फिर चाहिए था A0 A3,
तो वहां से ये रेशियो मिलता है हमें। पहला वाला कितना है, 3√2x, 3√2x। चलो ठीक है। देखो, अब दूसरा वाला क्या है, सिर्फ हमने लिखा है A1 से A2 तक का, सिर्फ इतना लिखा है, ये वाला ऐड करना बाकी है। तो हो जाएगा 3+2, मतलब कि 5√2x। वैसे ही ये तीसरा वाला हो जाएगा 5+1, 6√2x। या तो यहाँ से मिलता है हम आंसर 3:5:6। और यही रेशियो किसका होता है, यही रेशियो होता है VA1 का, VA2 और VA3 का। मतलब कि ये हमें मिलता है 3/5/6। कुछ ऐसी चीजें मिलती है, ठीक है। यहाँ से आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये VA3 वो हमें दिया गया है कि V है। तो यहाँ से हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं VA1, VA2, VA3 इज इक्वल टू 3, 5, 6। यही था, हाँ, 3, 5, 6। तो यहाँ से सिंपली राइट किया जाएगा सिंपली राइट किया जाएगा VA1, क्योंकि V3 की वैल्यू V हमें दी गई है क्वेश्चन में, तो V1/VA3 इज इक्वल टू 3/6। और दूसरी तरफ लिखा जाएगा VA2/VA3 इज इक्वल टू 5/6। यहाँ से इसको V लिख दो, तो VA1 की वैल्यू मिलेगी आपको, इसको 1/2, और यहाँ से V ऊपर गया, मतलब कि V/2, VA1 की वैल्यू हमें मिल गई V/2। ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ से भी सेम कहानी, VA2, इसको बोला जाएगा V, तो V को ले जाओ ऊपर, तो यहाँ पर हमें मिलती है इसकी वैल्यू 5V/6। VA2 की वैल्यू भी हमें मिल गई। चलो ठीक है। अब कहानी आती है VB2 के बारे में। दो दो टर्म हो गए, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। बात आती है VB2 के बारे में। इसको ध्यान से देखो, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, तो VB2 है वो मोशन में है A1 की वजह से और A2 की वजह से, दोनों की वजह से है, दोनों की वजह से। तो हम क्या करते हैं, किसी एक के रिस्पेक्ट में देखेंगे। अगर ग्राउंड से देखेंगे तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे, या फिर ये जो वाला इक्वेशन मैंने आपको बताया इसी का यूज करते हैं। हमें क्या चाहिए, VB2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। तो हम इसको सिंपली राइट कर देंगे VB2 विथ रिस्पेक्ट टू A1, B2 की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू A1, और A1 की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसी को एक बार राइट करते हैं, ठीक है। हाँ, इसी को एक बार राइट करते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। VB2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हवन करेंगे B2A1 प्लस VA1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इंटू G। देखो, अब हमें चाहिए B2 की स्पीड, B2 की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू 1, B2 की विथ रिस्पेक्ट टू 1 चाहिए। B2 वाला पॉइंट कौन सा है, B2 वाला पॉइंट है ये, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू A1, A1 के रिस्पेक्ट में चाहिए। चलो भाई, ठीक है। और और दूसरा, अगर A2 देखेगा इसको B1 को, तो उसको दिखाई देगा ये B2 वाला है वो तो कुछ नीचे जा रहा है, कुछ नीचे जा रहा है। हाँ भाई, हाँ, नीचे जा रहा है, ये दिखाई देगा। और और इसको रिजोल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से डायग्राम हमें मिलता है, ठीक है। यहाँ पर मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ एक बार। ओके, हाँ, तो कुछ इस तरह से मिलेगा। कौन कौन सी चीजें चाहिए मुझे, मुझे चीजें चाहिए VB2 विथ रिस्पेक्ट टू A1 और VA1G। ये वैल्यू तो हमें पता है, ये वैल्यू तो हमें पता है कि वो है V/2, ये चीज हमें पता है। लेकिन ये निकालनी है किसी तरह से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सोचो, यहाँ पर है B पॉइंट, B2, यहाँ पर है A2, और यहाँ कहीं है A1।
देखो A1 के रिस्पेक्ट में चाहिए तो इसको ऑब्जर्वर बना लो। हाँ सर बना लो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जर्वर बना लो। और देखो B2 की स्पीड है वो किसके, इसमें मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, किसकी वजह से स्पीड है, किसकी वजह से वेलोसिटी है, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी है A1 की वजह से और A2 की वजह से, दोनों की वजह से B2 के पास वेलोसिटी है क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं। तो V2 की B2 की वेलोसिटी वो दोनों की वजह से, तो हमने एज्यूम कर लिया कि A1 तो ऑब्जर्वर है, मतलब कि वो रेस्ट पे आ गया। मतलब कि अब B2 के पास जो वेलोसिटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ A2 की वजह से ही होगी, ठीक है। ये ग्राउंड फ्रेम में था, ये ग्राउंड में था, लेकिन अब क्या होगा, A2 के रिस्पेक्ट में होगी। ये किस फ्रेम में से है, A1 फ्रेम से है, A1 फ्रेम से है, ठीक है। देखो लेकिन अब जो A2 के पास जो वेलोसिटी होगी वो सिर्फ VA2 नहीं होगी। देखो यहां से A2 पॉइंट के पास जो वेलोसिटी होगी वो अब सिर्फ A2 की वजह से नहीं होगी, क्योंकि अब उसके पास जो वेलोसिटी होगी वो A1 की वजह से भी होगी। मतलब कि ये वेलोसिटी हो जाएगी VA2 माइनस VA1, ठीक है। ये है रिलेटिव वेलोसिटी, A2 की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू A1। देखो अब ये B2 की वेलोसिटी अलोंग द इस लाइन में होगी, A1 को दिखाई देगा कि ये B2 की वेलोसिटी तो कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है। मतलब कि इसको मैं ड्रॉ करना चाहूं तो कुछ इस तरह से होगी इसकी वेलोसिटी VB2। हाँ सर हाँ होगी, ठीक है। किसकी वजह से है, ये वाली वेलोसिटी की वजह से है, ठीक है, ये वाली वेलोसिटी से है। हाँ सर हाँ, हाँ। तो हम B2 को VB2 को लिख सकते हैं, VB2 को लिख सकते हैं VA2 माइनस VA1। देखो ये बीच का एंगल क्या होगा, डायग्राम से देखो, डायग्राम से देखो तो ये है पूरा का पूरा 90, तो ये आधा हो जाएगा इसका, ये आधा इसका हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 45। तो यहां से हम लिख सकते हैं cos 45। चलो ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं क्या होता है। वैल्यू पुट की हमने, तो VA2 हमें पता है 5/6 इंटू वी है, VA1 हमें पता है कि वो V/2 है, ठीक है। और इंटू करके cos 45 उसकी वैल्यू है 1/√2। देखो यहाँ पर तीन तीन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्वेश्चन गिनने में कुछ आसानी होगी। तो यहाँ से मिल जाएगा 5 - 3 इज इक्वल टू 2, मतलब कि 2V/6 1/√2। यहाँ से हमें B2 की वैल्यू मिलती है √2V/6। लेकिन रुको, ये फाइनल आंसर नहीं है। हमने बात की थी किसके रिस्पेक्ट में है ये कहानी, ये कहानी किसके रिस्पेक्ट में चल रही है, हाँ बोलो बोलो, A1 ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चल रही है। ये बात खास याद रखो, A1 के रिस्पेक्ट में है ये बात, ठीक है। A1 के रिस्पेक्ट में कहानी चल रही है, मतलब कि ये जो VB2 है विथ रिस्पेक्ट टू A1 है। ये जो कहानी हमें मिली वो किसकी मिली, VB2 विथ रिस्पेक्ट टू A1। हाँ ये वाली बात पता है। अब सिंपल सा फंडा है, क्या है, हमने जो इक्वेशन रखा उसमें पुट करनी है। B2 की वैल्यू B2 विथ रिस्पेक्ट टू A1 मिल गई, ये हमने फाइंड की, और ये हमें पहले ही फाइंड कर ली थी वो हमें पता थी, ठीक है। देखो अब वे वेक्टर के फॉर्म में है तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम सिंपल वाला फंडा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1V2 इंटू कोस थीटा, तो वो वाली कहानी दोहराएंगे। तो वहां से हमें मिलेगा V, देखो पहले मैं लिख देता हूं एक बार, VB2 विथ रिस्पेक्ट टू G ग्राउंड इज इक्वल टू VB2 A1 प्लस VA1 G। तो यहाँ से हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं VB2 G का, तो कुछ ऐसा मिलेगा।
वी बी टू ए वन का स्क्वायर प्लस वी ए वन जी का स्क्वायर प्लस टू वी बी टू ए वन वी ए वन जी इंटू कोस थीटा। ये कहानी आएगी। इसमें अब वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, वी बी टू ए वन हमें मिला था √2/6, मतलब उसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, वी का स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 6 था ना, तो इसलिए हो जाएगा 36, प्लस करके ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है तो वो तो v/2 था, तो हो जाएगा v/v²/4। यहाँ से 2 का 2, फिर वापस वही वाला टर्म √2 v/6, दूसरा v/2, और कोस की वैल्यू थी कोस 45, मतलब कि आ जाएगी 1/√2। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल ये मिलता है। अब इसको सोल्व करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा हमें। देखो, यहाँ पर भी 46 ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, पहले इसको ऐसा ही लिख देते हैं, 2v² 36 प्लस v²/4 प्लस इसका मतलब v² हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा v²/6। और यहाँ से हम सम करेंगे तो हमें पूरा का पूरा एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो पूरा का पूरा आंसर मिलता है √17/6। 36 का रूट निकल जाएगा 6 इंटू वी। ये हमारा हो जाता है फाइनल आंसर VB2 का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं VB2 इज इक्वल टू 17/6 इंटू वी। ये हमारा है फाइनल आंसर VB2 का। ओके, थैंक यू वेरी मच।